हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। तो आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या सच्ची भावनाएं हैं और जो भी मैसेज आएंगे वो यूनिवर्स की तरफ से गाइडलाइंस के रूप में होंगे। तो वो क्या आज भी आपको याद करते हैं? क्या उनके दिल में आज भी आपके लिए प्यार बाकी है? और आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे उनकी सच्ची फीलिंग क्या है और आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं। तो कभी दिल में ऐसे सवाल होते हैं कि जिसके जवाब हमें कहीं नहीं मिलते। अगर आप भी किसी के बारे में सोच रहे हैं तो ये रीडिंग खास आपके लिए ही है। तो आज हम जानेंगे उनके दिल में आपके लिए क्या भावनाएं छुपी हुई है। तो ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव है, सभी पे लागू नहीं हो सकती। जितनी भी रेजोनेट करे वही लीजिएगा और बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दीजिएगा। तो आप मन ही मन उसका नाम ले सकते हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। 3 बार मन ही मन उसका नाम लीजिए ताकि ये रीडिंग आपको एक अच्छे लेवल तक रेजोनेट करे। और आप किसी भी भगवान को मानते हो आप उसका भी ध्यान कर सकते हो। तो यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स और देखते हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और देखते हैं फ्रेंड्स आपकी एनर्जी में आगे क्या निकल के आता है। द सन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ डेक में है टेम्परेंस। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपका मन एक जगह ठीक ही नहीं रहा। कभी आप पूरी तरह यकीन कर लेते हो कि सब ठीक है और अगले ही पल आपको अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, कुछ तो गलत है। और यही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप खुद ही अपने मन से लड़ रहे हो। एक तरफ दिल कह रहा है कि ये मेरा ही है और दूसरी तरफ दिमाग कह रहा है कि सावधान रहो। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रहा हूँ कि आप बाहर से जितना मजबूत दिखते हो अंदर से उतना ही बेचैन हो। आप कोशिश करते हो खुद को संभालने की, आपका ध्यान हटाने की। कभी गाने सुनना बंद कर देते हो, कभी कुछ चीज़ें देखना छोड़ देते हो ताकि आपको उनकी याद ना आए। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जितना आप भागते हो उतना ही आपका मन उस इंसान की तरफ भागता है। आपको समझ नहीं आ रहा कि वो इंसान सच में आपके साथ है या किसी और के साथ। आप बार बार सोच रहे हो कि वो किसी और के साथ बात कर रहा है, क्या वो किसी और के करीब है, क्या मैं ही बेवजह सोच रहा हूँ। तो यही सवाल आपको अंदर से थका रहे हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप सिर्फ सोच नहीं रहे, आप हर चीज़ को ध्यान से देख भी रहे हो। उनकी हर हरकत, उनकी हर बात, उनका हर पैटर्न, जैसे आप खुद ही पता लगाना चाहते हो कि क्या सच है। तो यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आप किसी चीज़ का जवाब ढूंढ रहे हो, खुद ही उलझे हुए लग रहे हो। आपने बहुत जगह से जवाब ढूंढने की कोशिश की, कई लोगों से पूछा, कई बार अलग अलग बातें सुनाना और हर बार आपको कुछ नया मिला लेकिन क्लियरिटी नहीं मिली। तो इसका यही कारण है कि आपके मन में सवाल खत्म ही नहीं हो रहे। आप अपने जीवन को लेकर भी सोच रहे हो, अपने रास्ते को लेकर भी, और सबसे ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि शायद यहाँ से आपको सुकून मिल जाएगा। आप जवाब नहीं ढूंढ रहे, आप सुकून ढूंढ रहे हो। जब मन बहुत ज़्यादा सोचने लगता है तो हर चीज़ उलझी हुई लगने लगती है। अभी आपके साथ ही हो रहा है। आप सच जानना चाहते हो लेकिन उससे भी ज़्यादा आप इस बेचैनी से बाहर आना चाहते हो। तो मुझे यहाँ एक बड़ा बदलाव भी दिखाई दे रहा है। आपके अंदर पहले क्या था, आप कहीं ना कहीं लोगों पर निर्भर थे। आपको लगता था कि ये इंसान मुझे खुश रखेगा, ये रिश्ता मेरी लाइफ के लिए ही बना है। लेकिन अब
आपने खुद को अकेले खड़ा करना सीख लिया है। आप धीरे धीरे बदल रहे हो। आपने खुद से कहना शुरू कर दिया है, मुझे खुद ही आगे बढ़ना है, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। और सच में आप ये कर भी रहे हो। तो कभी आपने नोटिस किया होगा कि आप लोगों से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते, किसी से खुद मांगना पसंद नहीं करते। आपको जब किसी का एहसान लेना ही पसंद नहीं है, क्योंकि आपने बहुत कुछ दिया है लेकिन बदले में वैसा कुछ नहीं मिला, और इसी वजह से आपने अपना तरीका बदल दिया है। आप खुद को बार बार समझाते हो, मुझे मजबूत रहना है, मुझे भावनाओं में नहीं बहना है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप खुद को रोकते हो। किसी को खुद से संदेह नहीं भेजना, किसी के पीछे नहीं जाना, खुद को नीचा महसूस नहीं होने देना। आप बाहर से जितने मजबूत बन रहे हो, अंदर से उतना ही दर्द दबा कर बैठे हुए हो। लेकिन एक बात और साफ दिखाई दे रही है, ये बदलाव अचानक नहीं आया, लोगों के व्यवहार ने आपको बदला है। जिस तरह से लोगों ने आपके साथ किया, उसी ने आपको सिखा दिया कि अब खुद पर ही भरोसा करना है। और अब आप धीरे धीरे खुद पर ही निर्भर हो रहे हैं। आपको ये समझ आ रहा है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने कदम पर ही बढ़ना है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो बदलाव है ना, ये आसान नहीं होता, लेकिन यही आपको मजबूत बनाता है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आप वो इंसान बन रहे हो जो टूटकर भी खुद को संभालना जानता है। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग हमारी यहीं पर पूरी होती है। अगर आपको ज़रा से भी रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।